नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, यह है सुबह का समय, लगभग 8 बज गए हैं और मैंने जो सुबह का छोटे छोटे काम है वो भी कर लिए और फिर बस नहा धो के करी है पूजा। और यहाँ मैं आई हूँ सूर्य को जल देने और तुलसी माता को और भोलेनाथ को नहलाने। तो सुबह का मेरा यही रूटीन होता है नहाने के बाद। और आज बच्चे पीयू रुई गए हैं स्कूल, ईशू नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है इस वजह से। और गुड्डू की आज है छुट्टी, गुड्डू का कल पेपर है तो वो भी नहीं जाएगी। तो बस उन्हें ही भेजना है मुझे। और इंदू हर भी रात आ गई थी, तो रात लेट ही आए थे, मैं लगभग 11:30 बज गए थे। तो मैं ऊपर छत पे आई हुई थी पानी देने के लिए, सूर्य को जल देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े रखे थे कल के, बारिश हो रही थी कल, सूखे नहीं थे, तो ये मैं इनको भी फैला देती हूँ साथ साथ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रही थी और सूख जाएंगे। तो जी अब बज गए हैं शाम के 4 और आज वीडियो मैंने सुबह ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि आज यीशु की तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब। रात उसको लूज मोशन हो रहे थे, हो तो कल सही रहे थे, लेकिन कल बस एक तो संडे था तो इतना मतलब डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुलती, दूसरा मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन रात फिर ज़्यादा हो गए थे और सुबह फिर उसको फीवर भी हो गया था। तो इस वजह से एक तो काम भी था, फिर उसका भी करना था, तो इस वजह से मतलब वीडियो नहीं बना पाई। फिर मैं उसको सुबह का जो काम था वो करने के बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के लेके। आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था हमारे साथ, बस क्या बताऊं। आज पहले तो यीशु की तबीयत खराब थी, तो उसे हम जैसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका बिल्कुल पानी खत्म हो ही रहा था उसकी कंडीशन देख के, क्योंकि इससे खड़ा नहीं होया जा रहा था बिल्कुल भी। और जब वहाँ ले गए इसको, जैसा इसके टेस्ट करे डॉक्टर ने, तो उसे चक्कर आ गए थे वहाँ से। तो उसको देख कर ही मेरा मन सब बहुत घबरा गया था जब डॉक्टर ने बोला यीशु को देख के। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसे पानी पिलाने की कोशिश करो ज़्यादा, ग्लूकोज वगैरह, वरना तो फिर इसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो बस हम बाहर खड़े थे धूप में, बाइक के पास, बाइक भी खड़ी थी और रिपोर्ट आने में टाइम था। जैसा ही रिपोर्ट आती तो हम बाहर ही खड़े थे, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बाइक, मैं खड़ी थी और यीशु बाइक के ऊपर बैठी थी, इसके पापा भी पास में ही थे, तो वो बाइक गिर गई और यीशु भी बच गई। यीशु के पैर मतलब उसके नीचे आ जाते बाइक के, तो मेरे पैर के ऊपर गिरी बाइक। और बस ये है कि बाल बाल बच गए। चोट लगी मेरी टांग पर लगी हुई है, चोट काफ़ी सारी, नीली हो रही टांग, 2 जगह लगी। तो खैर वहाँ से भी बचे। फिर रिपोर्ट आ गई यीशु की, वो भी ठीक आई। तो फिर मन को थोड़ा सा सुकून मिला, चलो इतने पर बीत गई, चलते हैं। फिर जैसा हम घर के लिए निकले वहाँ से, तो अचानक से फिर मुझे यूं नहीं पता क्या हुआ, ना तो ढक्कन लगा ना कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, मैं बाइक पर से नीचे गिर गई। और ये चला रहे, यीशु भी बैठी बीच में, मैं पीछे बैठी थी। और ऐसी जगह बिल्कुल टी था वो रोड का, टी पॉइंट पे था। और इतनी चलती है वो रोड, इतनी चलती है कि मतलब यूं डर लग रहा देख के कि अगर पीछे से कुछ आ जाता तो क्या होता। मुझे यूं नहीं पता चला कि मैं कैसे गिरी कैसे नहीं। मोटरसाइकिल चला रहा था मैं, एक वैसे ही हल्का सा गड्ढा था, उसे बचाने के चक्कर में जैसे मैंने ऐसे घुमाई, नॉर्मल सी घुमाई वैसे। हाँ, वैसे मुझे तो कोई भी महसूस नहीं दिया कि भाई डहका तो ज्यादा हल्का सा डहका तो लगा बाइक में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था पीछे तक गिर जाएगी। तो मतलब अगर ज्यादा होता तो जब भी मैं सोचती, मुझे खुद ही नहीं यकीन हो रहा कि मैं कैसे बैलेंस खराब हुआ मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसी जगह की और ने शोर मचाया दूसरों ने, जब मैंने ब्रेक मारे पीछे देखा तो नीचे पड़ी और वो पीछे गिरी में। और सबसे सुकून की बात यह है कि ट्रैफिक नहीं था उस टाइम वहां पे, वरना उस रोड पे तो ट्रक भी गाड़ी भी इतनी चलती है उस जगह तो बहुत ज्यादा। और बस उस चीज को देख के चोट भी लगी, मेरे कमर में बहुत चोट लगी। वैसा तो कोई चोट नहीं लगी, मतलब जैसा छिल गया या कुछ, लेकिन कमर ही ठुक बिल्कुल एकदम, मैं कमर के बल ही गिरी नीचे एकदम। लेकिन देखो फिर भी है, लगता नहीं टाइम का कैसे क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन ये लगे चलो भगवान जी ने बस यही है कि इतने पे ही टाल दी, बस यही है। और आज मन बहुत दुखी सा हो रहा। वैसे तो फिर हम आ गए थे शायद 12 साढ़े 12 बजे घर आ गए थे। और बस जब से मैं तो पड़ी थी, दवाई लेके पड़ गई थी बस। मेरे तो काफी कुछ तो यीशु की वजह से मन परेशान हो रहा था और कुछ और चोट लग गई थी इस वजह से। बस मतलब आज ऐसा हुआ कि
सोच के भी अगर मैं उस चीज को सोच रही कि क्या हो गया था, तो डर लग रहा बहुत ज्यादा। तो खैर बस नहीं, तो उसी के ऊपर विश्वास है भगवान के, वो ही दुख देने वाला और वो ही सुख देने वाला। तो ऊपर यहाँ वाले ने क्या पता क्या नुकसान हो जाता बस ये है कि उसी पे ही टल गई, बस यही सोच रहे। और ईशु को भी जब से डॉक्टर के यहाँ से लेकर आए, आराम है, मैं दिखाती हूँ आपको। जा तो ली, फिर भी है तो नहीं है। जैसा सुबह तो उसके सिर में दर्द बुखार बहुत हो रहा था। ये बैठी ये इंदु, और सुबह रात इंदु और भी आ गए थे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वे आने लग रहे, ये रात आए थे 11:30 बजे। तो उस टाइम तो हम तो लेट गए थे और ये खाना खुना खा के आए थे, तो इसलिए फिर कुछ ईशु की तबीयत भी रात डाउन थी ज्यादा, बस मैंने इतना दिखाया भी नहीं। और सुबह भी मैं मिलवा नहीं पाई क्योंकि वीडियो फिर मेरी बनी नहीं। अब शाम का टाइम है तो अब थोड़ा ईशु को भी रिलैक्स है, वो बैठी और फोन देख रही हूँ। कह रही मम्मा मैं बोर हो गई, मुझे फोन देखना या फिर काम करना स्कूल का, है ना ईशु? क्या अब ठीक है? और देखो, हाँ जी, देखो एक दिन में ही मुंह की हालत देख लो इसकी क्या होगी। चलो धीरे धीरे आराम मिलेगा। बड़ों पे तो कहाँ उठा जाता हाँ, है। जितनी सा दिक्कत हो रही है, अगर हमें होती ना तो हम उठ भी नहीं पाते बिल्कुल भी। बड़े को हो जाएगा इतना। बस फिर मैं तो पड़ गई थी, बस दोपहर का खाना खुना सारा इंदु नहीं बनाया। यूं कहेगी मैं आई क्या, मेरे ऊपर ही पड़ गया सारा काम। तो बस वही हो गया फिर। ठीक ठाक है, वो सब तो जरूरी है काम। नहीं सुबह का तो चलो जैसा कैसे मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था, बस फिर ही से ले गए डॉक्टर के आगे। नहीं फिर तो उठा ही नहीं गया मेरे पे, मैं ही दवाई लेके पड़ गई थी बस। और कुछ शरीर भी, टांगे भी ऐसा कांप रही थी बहुत देर तक, तो मेरी टांगे कांपती रही यार। बस क्या बताऊं, तो याद करके ना दिमाग सा खराब हो जा। तो खैर चलो जी, अब लगते हैं अपने काम पे। अब तो मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप ही बता रही, और ईशु को भी आराम है। और धीरे धीरे लगेगा, 1-2 दिन तो लगेंगे ही आराम होने में। डॉक्टर ने कहा है कि एकदम तो नहीं होने का, धीरे धीरे ही आराम होगा। तो मैं सोच रही कि वो जो दूध रखा वरना वो खराब हो जाएगा, तो उसका निकाल लूंगी मावा। तो मैं यहाँ आ गई थी ऊपर, और सबसे पहले मैंने उतारे हैं कपड़े, क्योंकि सुबह ही फैला दिए थे और बीच में मेरा आने का तो टाइम नहीं मिला, तो इसलिए बस मैं अभी आई हूँ। और मेरे भी ध्यान नहीं रहे थे कि कपड़े उतारने हैं मुझे, क्योंकि बस ऐसे ही टेंशन ऐसी चीज़ होती है। भले ही मैं कितनी भी हंसती रहूँ बाहर से, लेकिन अंदर तो मेरे इतना दर्द है आज बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी परेशान हूँ आज। मुझे इतना डर सा लग रहा है और मेरा मन भी इतना दुखी हो रहा बहुत ज़्यादा। तो कपड़े उतार के रख दिए और ये भी आ गए थे मेरे साथ। तो यहाँ पे फिर चूल्हे में आग सिलका रहे थे, और आज चूल्हा जो है वो हमने अंदर ही रख लिया स्टोर में ही, क्योंकि बाहर चल रही है हवा बहुत ज़्यादा, और फिर मौसम भी मतलब ठंडा होने लगा और ऊपर से ओस भी पड़ती है। तो ये कहने लगे लाओ अंदर ही रख लेते हैं, अंदर मतलब ओस नहीं पड़ने की और ना हवा लगने की। तो यहाँ इन्होंने सिलका दिया है आग, और मैं कढ़ाई वगैरह ले आई थी मांज के, और फिर ले आई हूँ नीचे से जो भी सामान लाना है मुझे। दूध भी लाना था और कोंचा वगैरह जो भी सामान था वो सारा लेके आई हूँ। और गुड्डू भी मेरी हेल्प करा रही है, उसको भी मैंने बोला था, वो कहने लगी लाओ मम्मा मैं रख आती हूँ, क्योंकि 2-3 भिगोने में हो रहा था दूध, और एक से ज़्यादा तो लेकर नहीं चला जाता। तो यहाँ बस आग सिलका दी थी इन्होंने, फिर मैंने रख लिया है कढ़ाई। और पहले मैंने एक ही भिगोने का दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, मतलब कि जो पहले दिन का था। तो इसको जब उबाल आ जाएगा तब मैं फिर दूसरा डालूंगी। और लगातार जब तक उबाल नहीं आता दूध को चलाना पड़ता है, और जितना ज़्यादा हम चलाते हैं दूध को इतना ही हमारा जो मावा होता है मतलब खोया वो साफ निकलता है, बिल्कुल वाइट। अगर हम रोक भी देते हैं तो वो लाल लाल भी हो जाता है, और फिर उसमें मतलब जल भी जाता है। तो एक बार का ये अच्छे से पकना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने दूसरे भिगोने का डाल लिया था दूध, और इसको भी फिर मैंने अच्छे से पका लिया। और फिर उसके बाद मैंने डाला था तीसरे वाले भिगोने का दूध, उसमें तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, 1-1.5 किलो के लगभग। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए फिर मैंने इसको भी पका लिया। और यहाँ मेरा फ़ोन भी आ रहा था मेरी बहन का, तो मैं उससे बात कर रही थी, और बीच में आ गई थी इंदू भी, थोड़ी देर उसने भी मतलब जो मावा है वो करा था। वो कहने लगी लाओ मैं थोड़ी देर में कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ अंदर ना हमने तो बाहर सोचा था कि बाहर हवा लगेगी तो धुआं लगेगा और चूल्हे पे आँच नहीं लगने की, लेकिन यहाँ क्या हुआ ये बंद है, इसे धुएं को निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, चारों तरफ से बंद था, बस ये गेट था, तो धुआं अंदर ही घूमता रहा और बहुत ज़्यादा लग रहा था आंखों में धुआं। मैं इनको बोल भी रही थी कि हम तो रख के अंदर चूल्हा पचता रहे, इससे अच्छा तो बाहर ही था, कम से कम बाहर इतना धुआं तो नहीं लगता था, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा, आंखें भी बिल्कुल धुएं से ख़राब होगी मेरी तो।
और यहाँ बस देखिए कुछ देर इंदू ने चलाया था बीच में थोड़ी देर, फिर बस मैं आ गई थी और मैं भी लगातार चला रही इसको दूध को। और बस देखिए अब थोड़ा ही टाइम लगेगा इसमें निकलने में, और कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है इसे हमें चलाते हुए लगातार। बीच में थोड़ी सी देर जब खद्दा लग गया था, पकना शुरू हो गया था, तो तब तो यह 5-5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बीच में चला लिया था। और बाकी टाइम अब इसका टाइम ऐसा है कि इसको लगातार चलाते रहेंगे, अगर हम बंद कर देंगे तो एकदम से जल जाएगा, और जलने के बाद सारे जो मावा है सारा उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है, मतलब ना तो कुछ चीज़ बनाने में अच्छा लगता है और काला काला सा हो जाता है। तो यहाँ देखिए बस अब होने ही वाला है थोड़ा सा, और मैं बहुत ज़्यादा तो भूनने की नहीं, थोड़ा सॉफ्ट सा ही रखूँगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम बनाएंगे उसी के हिसाब से फिर हम इसको रखेंगे मावे को, मतलब उसी के हिसाब से कर लेंगे। जैसा मतलब पेड़े बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ मावा चाहिए तो वो भून लूँगी अगर पेड़े बनाऊँगी। और अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि क्या बनाना, देखती हूँ। अभी तो ईशू की तबीयत ख़राब है और मैं निकाल तो रही हूँ मावा, और मेरा आज मावा निकालने का कारण भी यही है कि मेरा मन परेशान था, तो मैं कुछ सोच रही थी कि किसी काम में ऐसे में लग जाऊं जिससे मेरा मन शांत सा हो जाए, और इसीलिए मैं मावा निकालने लगी थी। बाकी मतलब आज हिम्मत नहीं थी, शरीर इतना परेशान, मतलब दर्द भी हो रहा था बहुत, क्योंकि मेरा चोट भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब मन दुखता है तो बस ऐसा करता है कि कहीं निकल जाओ, कैसा है मतलब क्या करें कुछ नहीं समझ में आता। तो आज मेरा मन वही दुखी है। और यहाँ देखिए बस मावा भुन गया और मैंने निकाल दिया है थाली में। अच्छा आपको नहीं चाहिए वाले? हाँ वो मेरे को पसंद है, मैं अपने लिए लाई थी बाबूजी। तेरे चाटा लगेगा रुई पीओ। मैंने क्या बोला था, मगर सबके लिए ले, सबके लिए ही तो फिर एक अलग चिप्स। हाँ तूने कुछ नहीं लिया, इंदू मम्मा के पास लिए भी नहीं लिया ना तूने कुछ? मम्मा के लिए एक टॉफी ली थी। एक तो हाँ चल एक टॉफी चल ठीक है, तू पास होगी। मैंने डोरेमोन वाली टॉफी ली थी। चल दोनों दो तभी, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और एक मैं आप पियोगे कोल्ड ड्रिंक, मैंने सिवाने लेके आए थे, मुझे पता था आप नहीं पियोगे तो मैंने इसीलिए 5 ली। अपने आप ही पता लग गया। अरे फ्रेंडी मैं लेके आई थी अपने लिए ये गुंदा सा। ये ना खावे की चाय में मिर्ची है। वो तो मिर्ची और ऐसे हो जाता है, फिर यहाँ से निकलता है। हैं? क्या खोल दो? अच्छा वहीं रुक, पहले वहीं रुक। इसमें बहुत मिर्ची होती है, ऐसे आपके मुंह में से आग निकल जाएगी। नहीं पापा खोल लेंगे वहाँ पे ना, ऑफिस में है पापा। क्या ये कौन लाया आपके लिए? आप कहाँ मेरा हो है? मेरा तो नहीं है, मेरा है दिखा है। मेरा है तो मेरे लिए लाया ना। रखूंगी उसके बाद खाऊंगी। हमने भी एक खिचड़ी बनाई, या देख हम भी खिचड़ी नहीं देने के दे, हम ही क्या देंगे तुझे जब तू देता। ठीक है देख इसके साथ हमने डोरेमोन वाली लीची वाली देख ले इसमें। अभी हम फ्रिज में रखा है, ठंडी करके जब खाओगे ना इसे कियागा। अच्छा तो जी मावा निकल गया है, ये देखिए। और 2 दिन से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि मुझे मावा निकालना। जब मुझे कुछ करना हो ना तो जब तक काम होता नहीं मेरे परेशानी रहती है। तो अब ये मावा निकल गया तो अब मेरा चैन सी पड़ गई थोड़ी सी। असल में बात क्या है, दूध वही लग रहा था 2-3 दिन का हो रहा था कि फिर खराब हो जाएगा, इस वजह से मावा तो चल 2-4 दिन चल जाएगा, आराम से रखा रहेगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगड़ने का, लेकिन दूध खराब होने का ज्यादा डर रहता है। तो मावा तो निकल गया और बस अब मैं आ गई हूँ नीचे, और जो दूध दाद के बर्तन पड़े ये भी करूंगी अभी, और फिर बनाना है खाना भी, देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। और जो मावा निकालना इसका मैं कल बनाऊंगी या फिर परसों, जैसे भी टाइम लगेगा, देखती हूँ क्या बनाना। अभी मैंने कोई भी डिसाइड नहीं किया कि क्या बनाना, लेकिन जो भी बनाऊंगी उसे आपके साथ शेयर जरूर करूंगी।
तो फिर वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो। बाय।